नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को आपके हंसवानी एजुकेशन फाउंडेशन के इस मंच पर देख रहे हैं, और अभी हम लोगों के पास जो सीरीज चल रही है वह सीरीज है चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोगों ने कई प्रश्नों को सरल किए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत व्यवस्थित ढंग से सीखा, समझा। लेकिन अब जो समय चल रहा है ये चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित अलग अलग तरह के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनको समझना है और उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आपके पास एक प्रश्न आया हुआ है कि 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये ध्यान दीजिए, तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया भी था, सीधा जब चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला है, और उस फार्मूले को उपयोग करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ब्याज। तो वो फार्मूला क्या है, आरती आप बताओ बेटा। A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 टी स्क्वायर। टी मतलब उस पर पावर घात कितना हो जाता है, टी हो जाता है। टी का मतलब क्या होता है बेटा, समय। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होता है कि गणित का कोई भी प्रश्न दे तो सबसे पहले उसमें से डेटा क्या क्या हमें प्राप्त है उसको कलेक्ट करना है। तो इसमें आपको क्या मालूम है, 8,000 रुपए का मतलब मूलधन आपके पास कितना हो गया, 8,000। 3 वर्ष के लिए मतलब समय आपके पास कितना हो गया, 3 वर्ष। आएगा समझे। 10% वार्षिक ब्याज की दर क्या दिया, 10% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब R बराबर आपके पास आया 10%। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन। और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर T, यही होता है। जहां P आपका क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R ब्याज की दर है, और T क्या है, समय। तो P की वैल्यू कितनी है बेटा, 8,000। बोलते चलो, 1 प्लस R की वैल्यू 10/100, और T की वैल्यू कितनी है, 3। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको सरल करो, 10 से कम 10 में 1 जोड़े 11, क्या हो गया 8,000 ब्रैकेट में 11/10 पर घाते 3। अब चूंकि इस पर घातांक कितना है, 3, तो इसका गुणा कितनी बार होगा, 3 बार। तो यहाँ हो जाएगा 8,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 0 से 1 0 कटा, दूसरे 0 से दूसरा 0 कटा, तीसरे 0 से तीसरा 0 कटा। अब कुछ कटने जैसा नहीं है। अब आपके पास बचा क्या, 8 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 ग्रहिया 121, 121 में 11 का गुणा करोगे 1331। तो यहाँ आ जाएगा 8 गुणे 1331। 8 का गुणा करो बेटा, 8 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 त्रिक 24 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10। मतलब आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया भाई, 10,648। कहने का मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन आपने यहाँ क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब अगला स्टेप उसमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, I बराबर A माइनस P। A माइनस P। तो A की वैल्यू आपने कितना निकाला, 10,648। अरे वाह, 10,648 माइनस P। P का मान कितना है भाई, 8,000। घटाओ, तो यहाँ 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, और 10 में से 8 गया बेटा 2। तो ब्याज आपके पास कितना आ गया, 2,648।
आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये साधारण सा सवाल था। कौन सा था? साधारण। हम जैसे जैसे आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो हमारे अलग अलग वीडियो आते रहेंगे, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित अलग अलग तरह के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो सभी मिलेगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज ही मेरी किसकी रहेगी? चक्रवृद्धि ब्याज पर। और यह वीडियो किनके लिए आवश्यक होगा? जो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट करके बताइए और हम उस चीज को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।